झालावाड़ के सभी अतिथियों का, जिन्होंने कार्यक्रम में पधार कर उन्होंने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज झालावाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से सम्मानित होने वाले सभी रत्नों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक स्थलों की यहाँ कोई कमी नहीं है। साथ में बारिश के मौसम में लोग अगर कहीं दूर कहीं का रुख करते हैं, उससे बढ़िया झालावाड़ का रुख करें। यहाँ का जो राजस्थान का बारिश के मौसम में जो सबसे बेस्ट जिला कहा जाता है वो झालावाड़ को ही कहा जाता है। हम सभी पिछले कई वर्षों से हमारे चेयरमैन आदरणीय जगदीश चंद्रा सर के खबर ही जीवन इस सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सिद्धांत को न केवल शहरों तक बल्कि गांव ढाणियों तक भी हमने पहुंचाया, कस्बों तक हमने फैलाया। इसके बाद में हम हमारे सीईओ, जिन्होंने मात्र 1.5 साल में, हमारे सीईओ आदरणीय पवन अरोड़ा सर, जिन्होंने अपने विजन से मात्र 1.5 साल के अंदर जो 10 सालों में नहीं हो पाया वो मात्र 1.5 साल में कर दिखाया। अपने OTT माध्यम से हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चैनल से बढ़कर सम्मानित करने की जो प्रेरणा हमें वहीं से ही मिली। और इसी विज़न के लिए मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। अभी SP मैडम हमें बता रहे थे, झालावाड़ की टीम की हमारी तारीफ़ कर रहे थे। डग जिले के हमारे सुशील जी है, उनकी तारीफ़ कर रहे थे। आप ताजुब करेंगे कि विज़न का क्या कमाल है। सर का विज़न था कि हमारा जो कर्तव्य है केवल खबर तक सीमित नहीं है। हमारा कर्तव्य सरकार और जनता के बीच में पुल का काम करने का भी है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो योगदान बन सके वो योगदान देने का है। सुशील ने हमारे डग जिले में जो बच्चे उसमें बोरवेल में गिर गई थी, उसको न केवल खबर चलाने तक सीमित रखा अपने आप को, बल्कि उसको निकालने के लिए वहाँ से अपना जो सहयोग बन पड़ा वो किया। तो उसकी मैडम तारीफ़ करी थी। मैं ताली बजाऊंगा झालावाड़ टीम के लिए। ऐसा बहुत कम मौका होता है जब ऐसी तारीफ़ सुनने को मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। मैं पुणे एक बार आज रत्न पाने वाले सभी हमारे अलग अलग क्षेत्रों के में योगदान देने वाले सभी अतिथियों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीज़न 1 में हमने सम्मानित किया था, अब सीज़न 2 लेकर आए हैं, उसमें भी हम सम्मानित कर रहे हैं। रत्नों की कोई कमी नहीं है झालावाड़ में, इसलिए हम जल्द ही अगले साल सीज़न 3 भी लेकर आएंगे। तो मैं पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं और अभिनंदन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में लगातार सभी चैनल जो झालावाड़ के रत्नों में अगर देखा जाए तो हमारे सबसे बेस्ट, अगर मेरी नज़र में मैंने अब तक जो सर्विस की है उसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो यहाँ विराजमान है, लेटेस्ट अभी इनकी मानवीयता का मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपके सामने। 2 दिन पहले दुर्भाग्य से एक घटना हुई, हरनावदा पंचायत में एक बच्चा जो है बोरवेल में गिर गया। अक्सर प्रशासन में और पुलिस में ये होता है कि साइट विजिट करके बड़े अधिकारी ज़्यादातर साइट पर नहीं रुकते हैं। मीडिया ने भी उस चीज़ को उस दिन पूरा हाईलाइट किया और साहब तत्काल जैसे ही सूचना मिली वहाँ पहुँचे, पूरा मीडिया कवरेज था। और जब तक बच्चे को वहाँ से नहीं निकाला गया तब तक मैडम, SP साहिबा मैडम और कलेक्टर साहब उस साइट को नहीं छोड़े। इन्होंने प्रशासन की संवेदनशीलता, मीडिया की संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्चा बहुत गरीब परिवार से था। उसके पेरेंट्स को कोई ज़्यादा नो डाउट नुकसान हुआ है, लाइफ किसी की गई है बच्चे की, लेकिन उनके पेरेंट्स को का तरफ से कोई दबाव नहीं था। किसी भी संगठन की तरफ से ये डिमांड नहीं आई कि साहब जल्दी करिए या प्रेशर करिए, या कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारी SP साहिबा फुल टाइम, यानी पूरी नाइट एक पलक भी नहीं बंद की है इन्होंने। और मैं साहब के निर्देशन में वहाँ खड़ा रहा, मीडिया भी वहाँ पर उपलब्ध था, फर्स्ट इंडिया के लोग भी वहाँ पर थे।
उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ उस इवेंट को, जो घटना थी उसको इतना अच्छा दिखाया, प्रसारित किया। तो मैं मीडिया पर फर्स्ट इंडिया की स्पेशली मैं इस वक्त में तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मीडिया जो है नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रसारित करता है, लेकिन उस खबर में उस दिन जो खबर चली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई मीडिया का कितना मोटिवेटर का रोल होता है। और अच्छे काम करने वालों को अगर कहीं उनके कार्यशैली को कहीं अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। तो मीडिया का इसमें अहम रोल है। और आज इस कार्यक्रम में क्योंकि आपने झालावाड़ रत्न को सम्मानित करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं फर्स्ट इंडिया टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस तरह का इवेंट आयोजित किया और झालावाड़ में अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए आप मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत एसपी ऋचा तोमर का संबोधन कार्यक्रम में सुनिए आप। झालावाड़ कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट भी करते हैं, अच्छे लोगों का सम्मान भी करते हैं और साथ ही साथ उनकी बात भी मानते हैं। सभी कार्य आप सभी लोगों ने सुना होगा, मंच के जो प्रवक्ता थे उन्होंने सभी के अच्छे जो उनके कार्य थे वे यहाँ पर मंच पर रखे। सभी के सामाजिक उत्थान के कार्य थे, ऐसे कार्य जो पुलिस विभाग को या फिर अगर आप किसी पोस्ट पर है उनको छोड़ दिया जाए। वर्क्स लगाना, लोगों को खाना खिलाना, इस तरह के कार्य जो किसी भी व्यक्ति से इंसानियत के धर्म के नाते अपेक्षित किए जाते हैं। तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी इस तरह का आचरण करे, इस तरह का कार्य करे, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को नए आदर्श मिले, नए रोल मॉडल्स मिले और सभी उसका अनुसरण करें। ऐसा कार्यक्रम करने के लिए मैं फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम, शेखावत साहब, विशाल जी, हमारे इरफान जी, झालावाड़ से आरिफ जी, इस पूरी टीम को पुनः साधुवाद देती हूँ और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा तोमर जी, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ी जो कीमती फसलें हैं, चाहे अफीम हो, चाहे अश्वगंधा हो और चाहे आज के टाइम में लहसुन हो, पिछले साल तक लहसुन भी कीमती फसल में परिवर्तित हो गया था। ऐसी कीमती फसलों का खजाना। और एक बात मैं और कहता हूं कि जब हृदय खराब हो जाता है तो उसकी बाईपास सर्जरी होती है, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन सुधारा जाता है तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। तो जब झालावाड़ भोपाल मार्ग तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से चेन्नई के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और झालावाड़ एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हब हो जाएगा। तो जहाँ पर सबसे अच्छी किस्म का पत्थर है, जहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश है, जहाँ पर फसलें इस तादाद में हो रही है और सबसे श्रेष्ठ जो पर्यटन स्थल हैं, गागरोन के किले से लगा करके सूर्य मंदिर तक या चनेरी पनेरी के मंदिर समूह से लगा करके दलहनपुर के मठ तक, ऐसा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य इस ऐतिहासिक विरासत के साथ जहाँ उपलब्ध है, वहाँ रहना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को लोगों के बीच में बांटना, लोगों को बताना और झालावाड़ आने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये काम थोड़ा बाकी रह गया था। एक जितना झालावाड़ को मिलना चाहिए था स्थान, उसमें कहीं कुछ थोड़ी कमी रह रही है और फर्स्ट इंडिया ने इस पहल को अपने हाथ में लिया है
और हमारे यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का ये बीड़ा उठाया है। इस पहल के लिए फर्स्ट इंडिया बधाई का पात्र है। और आज ये जो आपका कक्ष है, ये कक्ष रत्न मंजूषा में कन्वर्ट हो गया है। एक ऐसी पेटी हो गई जिसमें बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से काम करने वाले। ऐसे रत्नों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए भी फर्स्ट इंडिया धन्यवाद का पात्र है। और चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि झालावाड़ की जो खूबसूरती है, झालावाड़ की जो उत्पादकता है, झालावाड़ का जो इतिहास है और झालावाड़ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसको हमें बताना है। और नई जो टैगलाइन है उसके साथ लोगों को यहाँ बुलाना है